हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। अभी आपके सामने मैं ट्रेडिंग के 10 रूल्स लेकर आया हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। खैर, दूसरों से भी पढ़कर सीखे हैं, दूसरों से जानकर सीखे हैं। काफ़ी बुक्स और काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब चैनल से ये सब नॉलेज लिया है और सीखा है। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अभी जो 10 मिनट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरे क्रूड ऑयल के ट्रेड का, उस समय 7445 के आसपास ये चल रहा था और अभी ये 7474 के आसपास चल रहा है, 7476। ठीक है, ये चलता रहेगा मेरा ट्रेड। मैं रुका हुआ हूँ जब तक मुझे ये ट्रेड एग्जिट नहीं देता, मेरा इंडिकेटर जब तक मुझे इंडिकेशन नहीं करेगा तब तक मैं उस ट्रेड में बना रहूँगा। तो जो 10 गोल्डन रूल्स हैं, वो 10 गोल्डन रूल्स यदि आपने फॉलो कर लिया तो मार्केट आपसे पैसा ले नहीं सकता, मार्केट आपको पैसा देकर जाएगा। तो कौन से ट्रेडिंग रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं, वो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट रूल्स है, वो फर्स्ट रूल्स है आपका, ट्रेडिंग करते समय आपका दिमाग एकदम शांत रहना चाहिए। यदि आपके दिमाग में 100 विचार चलते हैं, आपके दिमाग में टेंशन्स है, फियर है, ग्रीड है, या दिमाग के अंदर और कोई भी परेशानियां चल रही हैं, तो आपको ट्रेडिंग में नहीं बैठना है। ये बात खास याद रखिए। आपका किसी के साथ गुस्सा है, क्रोधित हैं आप, या ज़्यादा फियर में है, या आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, उस समय आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। जब आपका दिमाग एकदम से शांत हो, उसी समय, केवल और उसी समय आपको ट्रेडिंग में बैठना है और ट्रेड लेना है। उसके अलावा आपको ट्रेड कभी नहीं लेना है, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना, वैसे लोग बोलते हैं शैतान का घर है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग अगर शांत होगा ना, यकीन मानिए आप अच्छे ट्रेड ले पाओगे। अच्छा सेटअप जो आपको मिलेगा उसे आप फॉलो कर पाओगे। और जब दिमाग खराब होगा, या दिमाग में कुछ परेशानियां चल रही होंगी, या दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे होंगे, तो अच्छे सेटअप के बावजूद भी आप लोग ट्रेड मिस कर दोगे, और जो नहीं लेने वाले ट्रेड हैं उसे लेकर फिर अपना लॉस कर बैठोगे। तो सबसे पहला रूल्स है, अपने को शांत दिमाग के साथ, बिल्कुल ठंडे माइंड के साथ अपने ट्रेडिंग को करना है। जब तक दिमाग शांत ना हो, ट्रेडिंग को ओपन ना करें। ट्रेड अपना जो भी आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, पीसी है, जिसमें भी आप उसमें ट्रेड ना करें। पहला रूल्स हो गया शांत दिमाग। दूसरा है ट्रेडिंग के अंदर जो चीज़ जानने वाली, वो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना है। बेसिक से यानी शुरू से स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है, आपको स्टॉक मार्केट में जो भी उसकी प्राइस एक्शंस है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, इंडिकेटर्स है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक्स में आती है। और उस बेसिक चीज़ों को आपको सही तरीके से सीखना है। इन सब की बुक्स जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध है। यूट्यूब पर ये सारी की सारी ऑडियो बुक्स आपको फ्री में मिल जाएंगी। आप चाहें तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं किसी बुक्स को रिकमेंडेशन नहीं करता। बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये सब दिखाती हैं। तो आपको बेसिक इन बुक्स से ज्ञान लेकर, नॉलेज लेकर, उसके बाद में उसको आपको पूरा उसका वर्कआउट करके फिर ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये ले लो, बढ़ जाएगा, 2 दिन में बढ़ जाएगा, 5 दिन में बढ़ जाएगा, 10 दिन में बढ़ जाएगा। इस तरीके से 2-4 ट्रेड तो चल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी वाले ट्रेड जो नहीं चल सकते, जो आपको 1-2 घंटे के अंदर या 2-4 घंटे के अंदर आपको अच्छे से अच्छा पैसा बना कर दे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। प्राइस एक्शंस, बेसिक्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स, जब तक इन्हें नहीं सीखोगे आप ट्रेडिंग में सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे। भाग्य के साथ चलते हुए आप यदि
थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिए, लेकिन एंड इसका अच्छा नहीं आएगा। तो आपको बेसिक सीखना है। पहला रूल्स है अपना शांत दिमाग, दूसरा रूल्स है अपना जो बेसिक होना है वो सीखना है। तीसरा ट्रेंड है, जब आप ये सब सीख लोगे तो तीसरा रूल्स आपको फॉलो करना है, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। देखिए, आप सभी को पता होगा मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट्स ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में नीचे जाता है, और जो साइडवेज ट्रेंड होता है उसमें मार्केट कंसोलिडेट करता है, ना ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा। तो आपको उस ट्रेंड को पहचान कर, इस ट्रेंड को पहचानने में आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन बहुत हेल्प करेंगे। तो हमेशा आपको ट्रेंड्स के रिवर्स होकर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको जो भी ट्रेड लेना है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के और प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेंड को पहचान कर ट्रेड लेना है। पहला हो गया आपका शांत दिमाग वाला, दूसरा हो गया आपका बेसिक, तीसरा हो गया आपका ट्रेंड। चौथा जो बेस्ट रूल्स है वो है, आपने जो सेटअप लिया है, जैसे मेरा ये सेटअप है पूरा, तो मुझे जब तक सेटअप में ट्रेड नहीं मिलता मुझे हड़बड़ी नहीं करनी है। यहाँ पर एग्जिट का मुझे दिखाया था, देखिए लाल ये रेड कैंडल हुई थी, लेकिन मेरे इंडिकेटर ने मुझे एग्जिट नहीं बताया। यहाँ पर भी देखिए एंट्री मिली, लेकिन सही तरीके से एंट्री मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने उस ट्रेड को छोड़ दिया था, क्योंकि जो लेवल मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिला। तो मुझे ट्रेड लेने में यहाँ से हड़बड़ी नहीं करनी है। ट्रेड लेने में क्योंकि मार्केट ट्रैप ज़्यादा करता है, ट्रेड लेने में आप हड़बड़ी करोगे। जब तक आपका इंडिकेटर्स, आपका सेटअप जब तक आपको पूरी की पूरी कंफर्मेशन नहीं देता, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ग्रीड में आकर आपको ट्रेड नहीं लेना है। फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग ऑफ ट्रेड, जो फोमो कहते हैं कि ट्रेड छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो छूटने देना है, कोई बात नहीं। एक गाड़ी निकल गई, दूसरी गाड़ी तुरंत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हड़बड़ी में आकर ट्रेड नहीं लेना है। हड़बड़ी में आकर जितने भी ट्रेड लिए जाते हैं वो ट्रेड ज़्यादातर अनसक्सेसफुल होते हैं और लोग उसमें नुकसान करते हैं। ये अपना चौथा रूल्स है। हड़बड़ी में, घाई में, ज़्यादा जल्दी में, जब तक इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर है, आपको चारों इंडिकेटर जब तक आपको ट्रेड का कंफर्मेशन ना दें, उसके बाद अगर नहीं मिलता कंफर्मेशन, आप छोड़ दीजिए। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 5वां रूल्स है, गोल्डन रूल्स है आपका, कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही स्ट्रेटेजी और एक ही सेटअप को कंटिन्यू फॉलो करना है। ब्रूस ली की बात आपको पता होगी। ब्रूस ली कहते थे कि एक आपके 10,000 पंच से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है जिसको आपने एक बार प्रैक्टिस किया है, लेकिन मुझे आपके उस एक पंच से प्रॉब्लम है जिसको आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। ये रूल्स यहाँ पर भी आपको लागू होता है कि आपको एक ही सेटअप के ऊपर 10,000 बार काम करना है, एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर 10,000 बार काम करना है। हो सकता है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस पर पूरा वर्कआउट कीजिए। उसकी सारी की सारी हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानिए, हर एक वेव्स को पहचानिए, हर एक STL को पहचानिए, वो कहाँ वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, और उनके वर्क करने के बाद में मार्केट कहाँ जाता है, उसकी एक एक बारीकी को आप पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उस ट्रेड में, फिर उस सेटअप में आप मास्टरी हासिल कर देंगे। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी बुरी नहीं होती, कोई भी सेटअप बुरा नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजी, एक सेटअप के ऊपर 2-4 दिन काम करते हैं, फिर वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आके मार्केट उसे फेल कर देता है, फिर हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो स्ट्रेटेजी आपने पकड़ी है, जो स्ट्रेटेजी को आपको सूट होता है, या आपको किसी ने वो स्ट्रेटेजी दी है, तो आपको उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ही उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करना है और फिर ट्रेड लेना है। उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब तक, देखिए मेरा ये ट्रेड बढ़िया चल रहा है, अभी बात करते करते इतना आ गया और मैं अभी तो खड़ा हूँ।
तो ये अपना हो गया पांचवा सेटअप, पांचवा रूल्स कि बार बार सेटअप को नहीं बदलना है, बार बार स्ट्रेटजी को नहीं बदलना है। अपना छठा जो रूल्स है कि आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आती है, लोग उसी के ऊपर ट्रेडिंग कर लेते हैं। एमसीएक्स में, स्टॉक मार्केट में तो पता नहीं, लेकिन एमसीएक्स में तो शाम को 6 बजे के 8 बजे तक न्यूज़ के भंडार लग जाते हैं और लोग उसी में आकर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और अपना सारा का सारा पैसा, मनी जो हार्ड एंड मनी है, वो लोग खो बैठते हैं। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। अफवाहों से, जो भी मार्केट्स में ट्रेड न्यूज़ आती है, उससे दूर रहकर आपको अपने इंडिकेटर्स, अपने सेटअप और अपनी स्ट्रेटेजी पर पूरा कॉन्फिडेंस रखकर ही काम करना है। मार्केट नीचे जाएगा, आपका सेटअप आपको तुरंत बता देगा कि मार्केट अब नीचे जा रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा, आपका सेटअप आपको तुरंत बता देगा कि मार्केट आपको अब ऊपर जाने वाला है। तो आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको अफवाहों से दूर रहना है और अपने सेटअप के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। जो सेटअप आपने, जिस पर आपने पूरा विश्वास किया है, उसी पर भरोसा रखकर ही आपको ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो ये है कि ट्रेड लेने के बाद, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ट्रेड लेने के बाद लोगों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ट्रेड लेने से पहले तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये बढ़ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ से लिया, अब यहाँ से लिया, अब यहाँ से लिया या यहाँ से लिया, ये देखिए ये येलो कैंडल हो गई, अरे यार ये डाउन आ जाएगा, ये डाउन आ जाएगा, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से निकलो। ऐसा नहीं करना है। ट्रेड लेने के बाद में भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। जब तक आपका इंडिकेटर्स आपको उसमें से निकलने का पूरा एग्जिट नहीं दे देता, तब तक आपको उसके अंदर नहीं निकलना है, बने रहना है। ट्रेड लेने के बाद में अपने इंडिकेटर पर, अपने सेटअप पर भरोसा रखिए। आपको इंडिकेटर्स और आपका सेटअप धोखा नहीं देंगे। अगर आपने उन पर पूरा काम किया है, उनकी एक एक बारीकी को पहचाना है, आप यकीन मानिए वो आपको धोखा नहीं देंगे। तो ट्रेड लेने के बाद में आपको पूरी यहाँ पर देखिए, मैंने 100 पॉइंट की एवरेज, 100 पॉइंट मिले हैं मुझे। मैंने यहाँ से ट्रेड लिया हुआ, इस कैंडल से 7379 से 110 पॉइंट का चल रहा है मेरा, और अभी भी मैं यहाँ पर इस ट्रेड में खड़ा हूँ। 1 पॉइंट का क्रूड ऑयल में 100 रुपया मिलता है साहब, ये कोई कम नहीं है, फिर भी मैं अभी खड़ा हूँ। तो आपको ट्रेड लेने के बाद में प्रॉफिट बुक करके तुरंत नहीं भाग जाना है। जब तक आपका इंडिकेटर आपको एग्जिट की, आपका सेटअप आपको एग्जिट की सलाह नहीं देता है, आपको ट्रेड में खड़े रहना है, खड़े रहना सीखना है। नो डाउट यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में आएगा, लेकिन आपका ट्रेड सेटअप जब तक आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, पूरा कंप्लीट एग्जिट नहीं देता, आपको वहां तक एग्जिट नहीं लेना है। ये बात को ध्यान रखना है कि एग्जिट लेने से शांत रहें, ट्रेड लेने के बाद शांत बैठें और अपने इंडिकेटर पर भरोसा रखें, अपने सेटअप पर भरोसा रखें और उसी वक्त एग्जिट ले जब आपको आपका इंडिकेटर यहाँ से या कहीं से भी एग्जिट लेने का राय दे। ठीक है। उसके बाद में अपना जो रूल्स आता है, हमेशा ट्रेड लेने के बाद अपने सेटअप में, अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दें। स्टॉप लॉस मैंने बताया 5, यहाँ पर देखिए क्रूड में मैंने 5 पॉइंट का यानी 500 रुपये का एसएल रखा था मैंने। अगर वो हिट हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन सेटअप मिलेगा, लंबा मिलेगा। ठीक है ना। हमेशा स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड, और मिनिमम स्टॉप लॉस लगाए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाए, 500 700 बस हो गया, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लगाएं। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको नहीं बोलता हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। क्यों कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मैंने लगाया होता, यकीन मानिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मैंने किया होता ना, आप यकीन मानिए 30 पॉइंट में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट में हिट हो गया होता, 7400 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। सिस्टम कर ही देता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर कोई लगाना चाहे लगा सकते। देखिए 7503 रुपये चल रहा है, 7500 आ गया, ऑलमोस्ट
120 पॉइंट्स अभी भी मेरा प्रॉफिट रनिंग है। अगर मैं घर घबरा के निकल गया होता तो यहाँ पे ये 100 पॉइंट का पूरा रैली मैंने कैप्चर किया है। स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में जरूर डालकर रखें और स्टॉप लॉस के बिना कोई भी काम ना करें, है ना। स्टॉप लॉस ही करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाना चाहें लेकिन बीच में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसलिए सेटअप के ऊपर भरोसा रखें और फिर काम करें। जो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरा दिन ट्रेड में नहीं बैठ सकते हैं, वे लोग फिर अपने स्टॉप लॉस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम नहीं करना है आपको। जो 9वां रूल्स है, अपना 9th रूल्स है, वो है एक ट्रेड के कंप्लीट हो जाने के बाद ही दूसरे ट्रेड को आपको लेना है। जब तक आपका एक ट्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। ये बात को खास आपको नोटिस रखनी है कि एक ट्रेड आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद में ही आपको दूसरे ट्रेड की करनी है। ट्रेड के ऊपर ट्रेड कभी नहीं लेना है, क्योंकि फिर आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, माइंड मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। ट्रेड ऐसा पकड़ना है जो आपको लॉन्ग व्यू दे, लॉन्ग समय दे। और सबको पता है कि कमोडिटी में किस टाइम मूवमेंट आता है, स्टॉक मार्केट में किस टाइम मूवमेंट आता है, क्रिप्टो में किस टाइम मूवमेंट आता है, तो आपको उसके अनुसार आपको ट्रेड करना है और सिंगल ट्रेड में काम करना है। अगर आप कितने भी होशियार हो, आप सिंगल ट्रेड में कीजिए। भले आपकी क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिंगल ट्रेड में, सिंगल स्क्रिप्ट में, सिंगल स्लॉट में काम करें, ताकि आप उसके ऊपर पूरा ध्यान दे पाओ और उसके ऊपर पूरा वर्क कर सको। ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेने से होगा क्या, एक बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा। आपकी बढ़ने वाली ट्रेड की भी जो साइकोलॉजी है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। तो ट्रेड के ऊपर ट्रेड ना ले, एक ट्रेड पूरा हो जाने के बाद में फिर अगर आप चाहें तो दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट रूल्स है, कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। ओवर ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, धड़ाधड़ ट्रेड ले लिए, सिस्टम ने दिया नहीं दिया, या दिया फिर भी लिया, नहीं दिया फिर भी लिया। ओवर ट्रेड ना करें। दूसरा है, उसी के अंदर रिवेंज ट्रेड ना करें। एक सिस्टम में यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है कि मैं अब यहाँ से रिवेंज ट्रेडिंग करूँगा। इसने मेरा पैसा लिया है तो अब मैं इसी स्क्रिप्ट से अपना पैसा वसूल करूँगा। इस तरीके से रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। दिन में सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट करने की क्षमता को विकसित कर लीजिए। 2 ही स्टॉप लॉस आपके हिट होने चाहिए। तीसरा स्टॉप लॉस को आपको लेना ही, ट्रेड ही नहीं लेना है। जिस दिन आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 500, 700, 1000 रुपए वाले, आपको ट्रेडिंग वहीं पर बंद कर देनी है। सिर्फ देखो मार्केट को, अपने सेटअप के ऊपर फिर से काम करो, कहाँ गलती हुई, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होते ही नहीं है। जिस कंडीशन में हम लोग बैठे हैं ना, और जो ट्रेड हमने सेटअप लिया है, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना 10% से 15% होती है। और वो अगर मार्केट के हिसाब से हो जाता है तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है या लॉस जो है वो वन टाइप ऑफ, एक सिक्के की 2 पहलू है। अगर कभी प्रॉफिट आएगा तो कभी छोटा लॉस भी आएगा, और मार्केट में छोटा लॉस पॉसिबल है, बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल है। 4 ही चीज़ें हैं, छोटा लॉस, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। अब आपको उसमें एक तो बड़ा लॉस अवॉइड करना है और छोटा प्रॉफिट अवॉइड करना है। आपको कैचअप क्या करना है, छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। अगर ये सीख लिया आपने तो मार्केट आपको पैसा देगा, और इतना पैसा देगा कि आप लेते लेते थक जाओगे। तो ये 10 गोल्डन रूल्स है भाइयों, मित्रों या मेरे फ्रेंड्स, जो आपको फॉलो करने हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जितनी हो सकेगा हेल्प करूँगा। ठीक है।